मन को शांत रखने का मूल मंत्र क्या है? प्रिय मित्र, मन शांत हो सकता है, लेकिन आपको कुछ सहजता से करना होगा। यदि शांत रहने की कोशिश करोगे तो उल्टा अशांत होगे। आपने मन का भेद समझना होगा, तब जाकर बात बनेगी। इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, क्योंकि यही सब मंत्र बनाता है। फिर ये मन अपना बंधन जीव को तैयार करके कैसे दे सकता है? जितनी जल्दी हो सके इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो। पहले आपको मन की गति को समझना होगा। यदि आप झूठे जाल में स्वयं फंसोगे तो अन्य आपकी मदद नहीं कर सकता, स्वयं आपको अपनी मदद करनी होगी। फिर यही मन आपकी सेवा में लग जाएगा, अर्थात आपको असीम आनंद देगा। दिक्कत ये है कि आपके मन की डोर आपके हाथ में नहीं है। जब इमारत ही गलत बुनियाद पर बना रखी हो तो वह सुरक्षित कैसे हो सकती है? और सुरक्षित समझना तो और भारी भ्रम है। मन सब लोगों का राजा है। आप राजा से सेवा करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक सतन के अलावा कोई भी इसको काबू नहीं कर पाया। जाहिर है कि आपको इसका भेद सतन की शरण में जाकर मन ही के द्वारा इसका भेद समझना पड़ेगा, क्योंकि सबको सत्य प्रिय लगता है। अदंड से, पाखंड से अशांत रहेगा। मेरी इतनी औकात नहीं है कि इस विषय पर ज्ञान बखेरूं। शब्द सतगुरु की कृपा से एक कोशिश जरूर करते हैं। सत्य असत्य आपने समझकर अलग अलग करना होगा, तो अपनी बुद्धि तेज कर ले। मन एक विचारों का पुंज है, अर्थात मन का स्वरूप विचार है। इसके बिना कोई रचना संभव नहीं है। परंतु ये इसका असली निज स्वरूप नहीं है, अर्थात ये भी अपना सत्य भेद जानने का इच्छुक है। जिस शरीर के माध्यम से ये सत्य जानेगा, तब जाकर ये उस शरीर का दास हो जाएगा, अर्थात आनंद ही आनंद देगा। क्योंकि ये आनंद लेने के लिए तो रचना कर रहा है, अर्थात अशांत रहता है। दूसरा पहलू एक और है कि मन को समझने वाला अपने को शरीर मान रहा है, जो कि मानने वाला मन व शरीर नहीं है। और जो लोगों ने नाम रखा है वह तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि इसका भेद शरीर के अग्रम व बाहर तलाशोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक विचार से सब बना हुआ है। इसलिए जीव को भ्रमाने के लिए शरीर में ज्योत स्वरूप में त्रिकुटी में विराजे हुए हैं, जिसे सहस्रार्थ चक्र भी कहते हैं। वहीं पर ये जीव को अनहद नाद में उलझा देता है और अहंकार से भर देता है। फिर ये शरीर में विचार होते हुए भी साकार नहीं होता, अर्थात अकर्ता बना बैठा है, क्योंकि विचार प्रकट होने से पहले ही बदल देता है। इसकी गति सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसे समय काल ब्रह्मा, निर्जन, धर्मराय आदि नाम से लोग पुकारते हैं। जीव इसको शरीर के अग्रम से व बाहर से ही जानने की कोशिश करता है। कभी नहीं जान सकता ऐसे जीव, क्योंकि सब रास्तों का मालिक यही है। आपको जीतने कैसे दे सकता है ये मन? इसलिए एक पूर्ण भेदी शब्द सतगुरु की आवश्यकता होती है, वरना लगे रहो युगों युगों तक अशांत रहो। शब्द सतगुरु आपको बाईपास रास्ते से ले जाता है, तब जाकर इसका भेद उजागर होता है और ये बेचारा बन जाता है। ये विधि केवल शब्द सतगुरु अर्थात देह में भी विदेही सतगुरु के पास होती है। यदि आप विवेकी होगे तो मेरे अन्य लेख आपको मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको शब्द सतगुरु की शरण में जाना ही होगा। इसलिए गुरु की महिमा को दर्शाया गया है, वरना गुरु तो जीवन में सैकड़ों आते हैं। यही भ्रमित होने का कारण है कि मैंने गुरु तो बनाया है या था, लेकिन कैसा बनाया है ये नहीं जान पाते। मैं दोबारा नहीं गुरु बनाऊंगा तो मत बनाओ, पड़े रहो उसी कक्षा में और बार बार फेल होते रहो। मेरी आदत बेबाक सत्य लिखने की बुरा मत मानना। और आप मंत्र तंत्र ढूंढ रहे हैं मन को जानने के लिए,
काबू करना तो दूर है, पर ये पल का काम भी हो सकता है एक पूर्ण भेदी सतगुरु के सानिध्य में रहकर। ज्यादा जानकारी के लिए फॉलो करें। परेशान मन को शांत करने का बहुत सरल तरीका है। आप खुद से सवाल करिए कि क्या मैं मन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, आखिर में कौन परेशान कौन हो रहा है? क्या शरीर हो रहा है परेशान, या मन हो रहा है, या आत्मा हो रही है परेशान? कौन हो रहा है? आत्मा तो कभी परेशान होती नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, सुख दुख से परे है। यह तो निर्लेप है, इस पर तो किसी चीज का लेप होता नहीं है। शरीर 5 तत्वों का एलिमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है, यह तो कभी दुखी होता नहीं है। जल धरती अग्नि वायु आकाश, यह तो कभी दुखी होता नहीं है। मन एक मेमोरी है, खाली मेमोरी, यह तो कभी दुखी होता नहीं है। आखिर कौन दुखी हो रहा है? बड़े शांत बैठकर विचार करिए कि आखिर दुखी हो कौन रहा है। पूछिए खुद से, क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिए, आखिर कौन दुखी हो रहा है? कौन परेशान हो रहा है? किसको शांत करना है? शरीर को शांत करना है, आत्मा को शांत करना है, मन जो मेमोरी है इसको शांत करना है। किसको शांत करना है? आपको जवाब मिलेगा इसका कि आपके अंदर, आपके मेमोरी में कोई थॉट आया है, कोई विचार आया है, चाहे वह विचार पति पत्नी के हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं, आस पड़ोस के हो सकते हैं, समाज के हो सकते हैं, नौकरी से संबंध, रिश्तेदारियों से संबंध, चाहे कहीं से भी कोई विचार आया, कोई थॉट आया जिसके कारण यह हो रहा है। उस विचार को छोड़ दीजिए, ध्यान कहीं और लगा लीजिए। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कहीं और ध्यान लगाइए या उसे हमेशा के लिए डिलीट मार दीजिए, क्योंकि थॉट आप नहीं है। आप तो एक आत्मा है और शरीर मेमोरी तो आपके इंस्ट्रूमेंट है, यह कोई गलती करते नहीं है। आप आत्मा कभी परेशान होते नहीं हैं। फिर परेशान हो कौन रहा है? जो कुछ भी हुआ है उसे डिलीट मार दो, जाने दो, काम खत्म कर दो। कोई गुरु साहिबान से शिष्य ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं। गुरु साहिबान एक पेड़ की डाल को बोले कि पकड़ ले, पकड़ लिया। गुरु साहिब ने कहा डाल तुझे पकड़ा है कि तूने डाल को पकड़ा है? शिष्य ने कहा डाल मैंने पकड़ा है। गुरु साहिब ने कहा छोड़ दे, उसने छोड़ दिया, स्वतंत्र हो गया। तो आपने उस थॉट को पकड़ा है, आपने उस विचार को पकड़ा है। उस विचार को छोड़ दो, थॉट को छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ क्षमा कर दो, उसे जाने दो, काम खत्म। आप शांत हो। आप दुर्योधन और द्रौपदी के संवाद से सीख सकते हैं। दुर्योधन और द्रौपदी और पांडव में पहले दुश्मनी नहीं था, लेकिन जब दुर्योधन गिरा और द्रौपदी ने जब हंस दिया तो दुर्योधन के अंदर एक थॉट आया कि इसने हमें देखकर हंसी क्यों, इसका मैं बदला लूंगा। अगर दुर्योधन यह सोच लेता कि भाभी ही तो थी, हंस दी तो कोई बात नहीं, तो बात खत्म हो जाती, महाभारत का जरिया नहीं बनता। लेकिन उसने उस थॉट को पकड़ लिया और इसी की वजह से महाभारत हो गया। अगर वह छोड़ देता, कहता कि भाभी के जगह पर कोई और होता, वह भी हंस देता, भाभी हंस दी तो कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं होता। आप थॉट को पकड़े हुए हैं, इसलिए परेशान हैं। आप थॉट को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, काम खत्म, परेशानी खत्म। अब शांति है, आप बिल्कुल शांत हो। अपने अवतार के माध्यम से श्रीहरि ने मानव जीवन को समझाने का प्रयास किया है। घर में श्रीमद् भगवत की पूजा होनी चाहिए। उक्त बातें मीरगंज शहर के प्राचीन औघड़दानी शिव मंदिर के परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में प्रवचन करते हुए महर्षि श्री श्रीदास जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि जिस घर में सुमति अर्थात पूरा परिवार मिलकर रहता है,
उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। सुमति संत के संगति व भक्ति भावना एवं निष्ठापूर्वक कर्म करने से आता है। जिस प्रकार एक बार भोजन कर लेने से, एक बार सांस ले लेने से काम नहीं चल सकता है, उसी प्रकार एक बार कथा सुनने से काम कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा कि कथा एक संस्कार है, यह ईश्वर की कृपा है, जिसे बार बार सुनने के बाद जीवन में ईश्वर की कृपा बरसने लगती है, शांति की प्राप्ति होती है, शालीनता, सादगी, विनम्रता आती है। जैसे वाल्मीकि जी ईश्वर का नाम जपते जपते गलत मार्गों से हटकर प्रशस्त मार्गों के अधिकारी बन गए। अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अहिंसा का पुजारी बन गया। कालिदास जी ने अपनी पत्नी की कृपा से जीवन को धन्य कर लिया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवत कथा सुननी चाहिए। कर्म के बारे में बताते हुए कहा कि इसका फल अकाट्य होता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। व्यक्ति को मांसाहार नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा की पूर्ति और जीभ के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मारकर खा जाना घोर अपराध है। हर जीव को अपनी जिंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है। इधर कथा सुनने के लिए काफी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसमें सबसे अधिक भीड़ महिला श्रद्धालुओं की उमड़ रही है। प्राचीन औघड़दानी शिव मंदिर न्यास कमेटी के अध्यक्ष विनोद व्यास, शंकर गौड़, अंकित राज, संजीव सोनी, अनूप केसरी, राकेश सोनी, रितेश जायसवाल, विशाल कान्हा जायसवाल, सोनू रौनियार, विशाल प्रजापति आदि व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक समय की बात है, संत रामदास और उनका एक शिष्य सुबह सुबह भ्रमण पर निकले। शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप इतने इतने बड़े संत महात्मन हैं, फिर भी ऐसे साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन वस्त्रों से यह बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप इतने ज्ञानी हैं। इस बात पर गुरुजी ने शिष्य को एक अंगूठी दी और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह अंगूठी किसी व्यापारी को बेचकर आनी पड़ेगी। इस अंगूठी के बदले व्यापारी से एक अशर्फी जरूर लेकर आना। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और उस अंगूठी को वह बेचने के लिए निकल पड़ा। थोड़े समय पश्चात जब वह वापस लौटा और उसने बताया कि कोई भी व्यापारी इस अंगूठी के बदले एक अशर्फी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस अंगूठी को किसी जौहरी के पास बेचकर आओ। लेकिन इस बार भी शिष्य अंगूठी को लेकर गुरु के पास वापस आ गया और उसने बताया कि सभी जौहरियों ने इस अंगूठी को लेने से मना कर दिया और उन सब ने कहा कि इस अनमोल अंगूठी को हम सब मिलकर भी खरीद नहीं सकते, इसके लिए तो लाखों अशर्फियां भी कम हैं। ये बात सुनते ही गुरुजी मुस्कुराकर बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार सिर्फ ऊपर से देखकर इस अनमोल अंगूठी के कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके वस्त्रों से नहीं आंका जा सकता। एक बार पिताजी अपनी बेटी को बाजार घुमाने के लिए ले गए। बाजार में तरह तरह की चीजें थीं। तभी बेटी की नजर सेब से भरे एक ठेले पर पड़ी। बेटी ने पिताजी से सेब दिलाने के लिए कहा, क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी और पिताजी नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी इसके लिए जिद करने लगे, इसलिए पिताजी ने तुरंत 2 सेब खरीद लिए। तुरंत ही बेटी ने दोनों सेब अपने एक एक हाथों में ले लिया। उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, क्या तुम मेरे साथ एक सेब बांट सकती हो? यह सुनते ही बेटी ने एक सेब का टुकड़ा खा लिया। इससे पहले कि पिता कुछ और बोलता, बेटी ने दूसरे सेब का टुकड़ा भी खा लिया। यह देखकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। शायद कुछ गलत संस्कार की वजह से उसकी बेटी के अंदर लालच की भावना पैदा हो गई है। पिता मन में इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि बेटी ने उसकी तरफ एक सेब बढ़ाते हुए कहा कि पापा, आप यह सेब खाइए, ये बहुत ही मीठा और रसीला है।
इस पर पिता को कुछ कहते नहीं बना। उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी के बारे में गलत राय कैसे बना ली। हालांकि वह अपनी बेटी का यह प्यार देखकर बहुत खुश भी था, लेकिन उसे पछतावा भी हो रहा था। एक बार एक कॉलेज में सेमिनार करवाया गया। सेमिनार में एक ज्ञानी शिक्षक लेक्चर के लिए आया और उसने सभी स्टूडेंट्स से पूछा, क्या आपको पता है कि मैं किस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ? सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। इस पर शिक्षक उनसे नाराज हो गया और वहाँ से जाने लगा। कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें समझाया और काफी विनती करने के बाद वह शिक्षक स्टेज पर आया और फिर से उसने वही सवाल दोहराया। इस बार सभी स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब, लेकिन वह ज्ञानी शिक्षक फिर से नाराज हो गया और सेमिनार छोड़कर चला गया। बहुत मिन्नतें करने के बाद वह ज्ञानी शिक्षक इस बार फिर से स्टेज पर आया और उसने वही प्रश्न दोहराया, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि सर, हम सब अज्ञानी हैं और आपकी बातें हमें समझ नहीं आती, इसलिए कृपया अपना कीमती ज्ञान हम पर खर्च न करें। यह कहकर सभी छात्र उस हाल से चले गए और वह ज्ञानी शिक्षक अकेला खड़ा रह गया, साथ ही उसका घमंड भी चूर चूर हो गया।